अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं प्यारी बहनों? फिर बिल्कुल ठीक होंगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो प्यारी बहनों, रोज़ाना की तरह आज की वीडियो भी बहुत ही ज़बरदस्त होने वाली है। वीडियो बहुत छोटी सी है, वीडियो को लाजमी पूरा देखिएगा। बहुत ही लो बजट, ज़ीरो कॉस्ट, घर के पड़े हुए सामान से हम किस तरह से अपनी चीज़ों का रीयूज़ कर सकते हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त ये आइडिया मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि हम घर पर ही रहकर अपने लो बजट में, ज़ीरो कॉस्ट में किस तरह से अपनी चीज़ों का दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमें वक्त ज़रूरत किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए और वो घर पे ना मिले, मार्केट जाना हो, तो वो काम पेंडिंग में ही पड़े रहते हैं। तो बस मेरी वीडियो में वही काम आपको मैं करके दिखाती हूँ घर में ही रहकर और लो बजट में। तो आज हम अपनी कैंची और छुरी को धार लगाने वाले हैं घर में ही। तो इस यहाँ पर मैंने ले ली है जनाब, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, बहुत ही ख़राब सी कैंची, तो कि काफ़ी टाइम से मेरे कबाड़ में पड़ी थी, तो मैंने सोचा चलें आपके साथ शेयर करती हूँ और इसको मैं दोबारा से रीयूज़ करूँगी। तो मैंने सोचा कि मैं आपको भी ये रीयूज़ करना सिखा दूँ कि मैंने इसको किस तरह से ठीक किया है। तो जनाब, एक ये सैंड पेपर ले लिया है मैंने, डबल साइड टेप ले लिया है, और वही ख़राब हमने ले ली है सीज़र। अब आ गए हम जनाब मशीन की तरफ। अब आप सोच रहे होंगे मशीन से हम किस तरह से इसको, मशीन का क्या काम है? तो जनाब, सारा काम यहाँ पर मशीन का ही है। तो यहाँ हम कर लेंगे, ले लेंगे इस डबल साइड टेप जो मैंने अभी आपको दिखाया था, और उसके बाद मैं ये इसके व्हील पर अच्छी तरह से इससे स्टिक कर दूँगी। ये देखें, इस तरह से यहाँ से जहाँ से मैंने स्टार्ट लिया है, और जब मैं इसको एंड करूँगी तो थोड़ा सा एक पे एक चढ़ा दूँगी, यानी कि ½ इंच के बराबर ना। तो मैं इसके ऊपर ही ना, इसको मैंने कर दिया है दोनों को एक के ऊपर एक ½ इंच, और फिर मैं बहुत अच्छे से प्रेस कर दूँगी हाथ से अच्छी तरह से, ताकि ना ये बहुत अच्छे से इस पर स्टिक हो जाए, निकले नहीं। ठीक है, अब ये सैंड पेपर ले लिया, इसको मैं, देखें, आपको अपने व्हील के हिसाब से कट करना है। जितना मेरा व्हील था उस हिसाब से मैंने इसकी 2 स्ट्रिप कट कर ली हैं। ठीक है, अगर आपके पास छोटे छोटे पीसेस हैं तो आप इसी तरह से ना छोटे छोटे कट करके और इस पर लगा सकते हैं। मेरे पास पूरा ये था, इस वजह से मैंने वही ले लिया है। अब इसको हम इस तरह से लगाएंगे, जहाँ हमारे टेप का जोड़ था ना, उसको हमने कवर करना है, और फिर ये अपना सैंड पेपर लगा देना है उसको ऊपर ही, और इसको भी हम बहुत अच्छे से स्टिक करेंगे। और इसकी जो कागज़ था ना ऊपर वाला टेप का, वो मैंने हटा दिया है। अब ये देखें, दोनों के जोड़ मिला दिए हैं, और मैंने अच्छे से इसको, बहुत ही अच्छे से हमने इसको दबा देना है, ताकि हमारा टेप भी इस पर चिपक जाए व्हील पर, और हमारा जो ये सैंड पेपर है वो हमारा चिपक जाए जनाब अपने टेप के ऊपर। तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे से स्टिक हो गई हैं। अब ये सीज़र ले लिए हमने, और इसकी जो देखें नोक वाला हिस्सा है, वहाँ पर मैं रखूँगी अपना अंगूठा, जिससे मैं इसको थोड़ा सा प्रेस करते हुए और मशीन को मैं चला रही हूँ। और ऊपर वाला जो हाथ है ना, यानी जो हैंडल पकड़ी हुई हूँ मैं, तो वो मैंने थोड़ा सा लूज़ रखा है, और अपना जो अंगूठे वाला हिस्सा है उसे मैंने थोड़ा सा दबाया हुआ था, थोड़े से प्रेशर के साथ। तो आप देख रहे हैं कितनी अच्छी सी इस पर धार लग गई है, और शाइनिंग भी आ गई है इसमें। अच्छा, मैं क्या करूँगी कि मैं जब इस पर दोनों जगह से धार लगा लूँगी ना अंदर की साइड पे, तो ज़ाहिर सी बात है, अब मेरे पास व्हील पे तो बचा हुआ है ये रेगमाल जो मैंने लगाया है सैंड पेपर। ये देखें, बहुत अच्छे से शाइन भी आ गई है इस पर इनसाइड, और ना इसकी धार भी बहुत अच्छे से तेज़ हो गई है। अब आपने करना क्या है, अपनी सीज़र के हिसाब से इनसाइड जाएं, और बार बार ना उलट पुलट करते हुए अपनी सीज़र को और इस व्हील पर रगड़ते रहें, और यानी कि पकड़ के बैठ जाएं, और वो व्हील आप चलाते रहें। क्योंकि मेरी जो है मोटर वाली है, मैं मोटर से, जो मेरे पास मोटर का स्टार्टर है, उससे स्टार्ट करती हूँ इसको, मशीन को, और वो व्हील चलने लगता है, घूमने लगता है। तो अपने हिसाब से आपने सीज़र को भी प्रेशर देना है और स्टार्टर को भी प्रेशर देना है। जितनी रफ़्तार आपने रखनी है वो भी आपने अपनी सीज़र के हिसाब से रखनी है। अब आप देख रहे होंगे इतनी ज़्यादा मेरी ये सीज़र शार्प हो गई थी कि इसका जो व्हील है ना, उस पर जितना भी हमारा टेप और रेगमाल था वो निकलना शुरू हो गया है। क्योंकि अब ये जो इसकी धार है ना, उसने कट करना शुरू कर दिया है चीज़ों को ना। तो यहाँ हमारा सैंड पेपर अब कट गया है धार तेज़ होने की वजह से। ठीक है, अब मैं ये दिखा रही थी कि मैंने इसको सीज़र को ना बंद करके भी थोड़ा सा उस पर चलाया, तो ये देखें बाहर की साइड से भी अच्छे से शाइनिंग आ गई है, और अंदर तो ये तेज़ धार हो ही गई है। व्हील की हालत आपको बता रही होगी कि हमारी कैंची कितने अच्छे से शार्प हो गई है। तो अब हम क्या करेंगे, अभी हमारे पास चूँकि ये बचा है, तो ये मैं ऊपर वाली साइड भी मेरी, क्योंकि कबाड़ में से निकाली है, बहुत ख़राब हो रही थी, गंदी हो रही थी। क्योंकि आपने अक्सर मेरे वीडियो में मेरे पास ब्लैक कैंची देखी होगी, जो कि मैं यूज़ करती हूँ। तो ये काफ़ी सालों से मेरे कबाड़ में थी, अभी हाथ लगी, तो मैंने सोचा इसके साथ आइडिया शेयर करती हूँ, ताकि मेरी बहनें जो परेशान हैं वो घर में ही रहकर अपनी चीज़ों को रीयूज़ कर सकती हैं। अच्छा जी, अब ये अभी भी रेगमाल मेरे पास बचा है, तो अब मैं इस पे घर में जितनी भी आपके वक्त में आप सारी इस रेगमाल से, यानी ये जो अभी हमने इस पर सैंड पेपर लगाया है, अभी ये हमारे यूज़ के काबिल है, ख़राब नहीं हुआ है, तो आप इस पर मज़ीद धार लगा सकती हैं और चीज़ों को। तो आपने देखा कितनी आसानी से हो गई है घर पर रहकर लो बजट में। अक्सर ये मर्द हजरात ना इस तरह के ये जो सैंड पेपर होते हैं वो घर में
گاڑی وغیرہ کے کلیننگ ہوتی ہے، جیسے کہ بائک وغیرہ کے سامان میں رکھتے ہیں یا گھر کے ٹولز باکس میں، یہ ہوتا ہی ہے، تو آپ نکالیں یا پھر ایک 50 روپیز کا آپ لا کے رکھ لیں، کئی مہینے ہی آپ کا چل جائے گا، کیونکہ چھری اور کینچی بھی اتنی جلدی جلدی خراب نہیں ہوتی ہیں۔ اب ہم کیا کریں گے، اب یہ جتنا بھی میرے پاس بچا ہے نا، اس کو میں نکال کے بھی دکھا دیتی ہوں، اور آپ نے اس کی حالت دیکھی ہے کہ یہ ہماری کینچی اور چھری بہت اچھے سے دھار ہو گئی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا یہ دونوں چیزیں کٹنے لگی تھیں۔ تو یہ دیکھیں ایزیلی نکل بھی گیا، ہمارا ویل بھی خراب نہیں ہوا ہے۔ تو امید ہے کہ میرا یہ آج کا بہت ہی زبردست آئیڈیا آپ کو پسند آیا ہوگا۔ پسند آیا ہو تو لائک شیئر ضرور کیجیے گا، چینل پر نئے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجیے گا، بڑا سا پیارا سا کامنٹ بھی کر دیجیے گا، اس سے آپ کی بہن کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ اللہ حافظ۔